वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। बीए करियर में महेश एवं शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे नवीनतम मॉडल पेपर का, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के मैं बता रहा हूं। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का नया मॉडल पेपर, और बड़े ही कम जो है शब्दों में, मतलब कम समय में आपको बताने का प्रयास। अगर आपको विस्तार से देखना है तो शुक्ला डी पॉइंट चैनल पर देख सकते हैं इसी वीडियो को। उसमें हमने विस्तार से एक एक प्रश्नों के उत्तर को बताया है। हालांकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं इसके उत्तर को ना बता करके केवल प्रश्न प्रश्न को दिखाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक जो है प्रश्नों को देख सकें और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ सकें। ओके। और अगर आपको समझना है तो शुक्ला डी पॉइंट पर जाकर के ऑलरेडी 1 घंटे 14 मिनट की वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको इसी चैनल पर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए कम समय वाला जो वीडियो होगा वो इस चैनल पर, और जो विस्तार वाली वीडियो होगी वो आप शुक्ला डी पॉइंट पर देख सकते हो। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ा होगा मेरे भाई, बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर का, ये बता दूं 2022 के अकॉर्डिंग जो है जो लिखित पेपर होना, उसकी एक प्रकार से शिक्षा नीति के तहत जो नई शिक्षा नीति आई थी 2020 में, वो लागू होगी 2022 में आकर के। तो उसको लेकर के जो प्रश्न पत्र हुआ उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय, पेपर का नाम है आपके इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, हिंदी में समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय पेपर का नाम है। इसको लेकर के बड़ा जो है एक प्रकार से बदलाव हुआ है यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षा प्रणाली में भी और उसके सिलेबस में भी। और ये कॉमन सिलेबस है, लगभग सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस फॉलो होगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको पेपर में जाना है, नोट सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार वहां पर देने पड़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। सभी प्रश्न करने होंगे। खंड आ के आप ध्यान रखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, संस्था के लक्षण को बताइए, अभी बढ़िया प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, समुदाय की विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न है आपका, समाज की परिभाषा दीजिए, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, पढ़ लीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। विस्तार से पढ़ना तो शुक्ला डी पॉइंट पर जाकर के आप पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा के उद्देश्य बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सहयोग के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण जो है कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, सामाजिक गतिशीलता के कोई 5 कारण बताइए। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो में एक ऑलरेडी बता दिए जाएंगे शुक्ला डी पॉइंट पर, और बता दिए गए भी हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है आपका खंडबा। खंडबा से केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं, 8 प्रश्न दिए जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है, ये इसका निर्देश होता है। सबसे पहला प्रश्न है खंडबा का, समाज तथा एक समाज में क्या अंतर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम से बन सकता है। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान में संबंध को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतः समूह और बाह्य समूह से आप क्या समझते हैं, इसको भी बताएं। अगला प्रश्न है, क्या हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार, विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम से में आए दिनों बनते रहते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 बार एग्जाम से पढ़ लीजिएगा। वैसे उस वीडियो को 1 घंटे 14 मिनट की वीडियो को अगर आप एक बार देख करके सुन लेते हैं अच्छे तरीके से, तो उसमें सारी आपके प्रश्न याद होने की संभावना हो जाएंगी। अगला है, क्या हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लगातार एग्जाम से बनते हैं। नातेदारी में निवास स्थान के क्या नियम है, इसको बताएं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, व्याख्या कीजिए, तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ सभ्यता और संस्कृति के संबंध का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सात्वीकरण के विरोधी तत्वों को बताइए। सात्वीकरण क्या होता है, आत्मसात किसे कहते हैं, यही चीजें होती है या सात्वीकरण, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में परिस्थिति क्या होती है और भूमिका क्या होती है, इसको लेकर के समाजशास्त्रीय महत्व इसका क्या है, इसको बताएं। ऐसा प्रश्न एग्जाम्स में आए दिनों मिलेंगे आपको, और आने वाली परीक्षा जो होगी उसमें आएंगे, ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में हम प्रवेश करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। केवल यहाँ से 2 प्रश्न करने होंगे, 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न को 5 शब्दों में लिखना होता है। इस प्रकार से बात की जाए तो 2 प्रश्न आप करेंगे तो 1000 शब्दों में दोनों प्रश्न हो जाएंगे, मतलब एक प्रश्न को 500 शब्दों में, दूसरे प्रश्न को भी 500 शब्दों में। 5 प्रश्नों में से केवल दो प्रश्नों को आपको छांट करके लिखना है। पहला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला क्या है, सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकाचार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं तथा प्रकार बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, संस्कृतिकरण की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, धर्म को परिभाषित कीजिए, धर्म की विशेषताएं बताइए, बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र और सामान्य बोध के संबंधों को स्पष्ट कीजिए एवं समाजशास्त्र तथा सामान्य बोध में अंतर बताइए। ये थे इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। तो लगभग 5 मिनट में मेरे प्यारे दोस्तों, हर वीडियो आपकी लगभग 5 से 6 मिनट की होगी, जिसमें मैं बता दूंगा आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न होंगे उसको कम शब्दों में, मतलब केवल और केवल प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत, मतलब इस चैनल पर। और बाकी अगर चैनल के आपको जो है उसके साथ साथ उत्तर को भी समझना है, प्रश्नों कैसे लिखते हैं उसको
बीच में बताते हुए समझना तो आप शुक्ला आईटी पॉइंट चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मेरा ही चैनल है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों चैनल को, शुक्ला आईटी पॉइंट चैनल को भी और इस चैनल को भी। ओके।